नमस्कार दोस्तों, मैं नई सीरीज थी स्पर्शा जीवनचर्या लाइफ स्टाइल कोरोना काल में एक सीरीज के रूप में आप लोगों के साथ हूँ। मैं अंजना गुप्ता मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा डाइटिशियन भी बेसिक रहा है। तो आप लोगों ने अभी जो सीरीज है वो भोजन में हम स्वाद और गंध और ये भी कहेंगे कि स्पर्श तीनों चीजें भूल गए हैं। कोरोना बीमारी एक महामारी के रूप में इन तीनों को हमारे जीवन से कहीं ना कहीं इस पर असर आया है। तो मैं इस सीरीज को आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेडिकल में भी और ज्योतिष में भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है और बेसिकली खाने में भी क्या प्रभाव आया है और किस तरह इसको ठीक करेंगे। तो देखिए, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो आपको स्वाद व गंध का महत्व पता चलता है, क्योंकि हमें खाने में या पीने में या रस इंद्रियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो जायका जो होता है वह 4 प्रकार का होता है, जैसे कि आयुर्वेद में भी पता है, सबको पता है, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, जो कि जीभ के द्वारा पता चलता है, क्योंकि जीभ में स्वाद की कलिकाएं होती हैं, जो दाने उठे हुए होते हैं उनको कहते हैं। लार के माध्यम से भी पता चलता है और इसमें प्रकृति के अनुकूल ना होने पर या स्वादिष्ट ना होने पर शरीर के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए, जो कि एक बेसिक रूल है। तो सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं कि जीभ का रंग से भी हमें रोगों के बारे में पता चलता है। जीभ 2 तरह के काम करती है, एक हमारे स्वाद को बताती है, दूसरा हमारे स्वर को भी नियंत्रित करती है। तो अगर आप देखें जीभ में, तो सबसे पहले जो जीभ होती है उसमें जो स्वाद का पता चलता है, अगर सामने वाला जीभ का जो हिस्सा होता है उससे हमें मीठे का पता चलता है, यानी सबसे पहले मीठे का पता चलता है। फिर उसके साइड में जीभ के साइड में जो होते हैं उनसे हमें किनारों से पता चलता है नमकीन के स्वाद का। इसके बाद तीखा स्वाद के लिए लास्ट में बगल में दोनों तरफ पता चलता है और अंत में कड़वे स्वाद का पता चलता है, जो कि हमारी जीभ के लास्ट में होता है। इस तरह से अगर आपकी जीभ में गुलाबीपन है और दाने उठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे स्वास्थ्य का इंडिकेट्स है। अगर लालपन लिए हुए है तो निश्चित जानिए कि आपको खून की कमी आने वाली है, आ चुकी है, कोई इन्फेक्शन हो गया है या बुखार हो गया है। वहीं पर अगर जीभ में पीलापन है या सूखापन दिख रहा है तो इसका मतलब है कि हमें थकान, कमजोरी या अनिद्रा के कारण हमारे जीभ का रंग बदल जाता है। वहीं पर सफेद या पीले रंग की जीभ अगर दिखाई दे रही है आपकी, तो यह सर्दी, वायरल इन्फेक्शन या आपके बॉडी का टेम्परेचर, शारीरिक गर्मी के कारण यह रंग चेंज हो जाता है। इस तरह से जीभ के रंग के द्वारा हम स्वास्थ्य को भी जान सकते हैं। मुख्य रूप से रक्त के रोगों में या एनीमिया में स्वाद की कमी हो जाती है, जो कि हमारे जो उठे हुए दाने होते हैं उनकी संख्या कम होने लगती है और चिकनी हो जाती है जीभ। इसके कारण से भी पता चलता है। कुछ लोगों को जन्मजात भी होता है कि स्वाद नहीं रहता है। हमारे जीभ का संबंध तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में 7वीं और 9वीं जो तंत्रिका तंत्र है उसमें चेंजेस आ जाता है। कोरोना काल में उसमें चेंजेस आए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ब्रेन जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा स्वाद चला जाता है और गंध चली जाती है। मेनिंजाइटिस रोग में एक तरह से ब्रेन का रोग ही है ये, उसमें भी स्वाद चला जाता है। या कभी कभी मति विभ्रम रोग होता है, मतलब भूलने वाली बीमारी होती है, उसमें भी हमें स्वाद या गंध का पता नहीं चलता है। वहीं पे अनुभव शक्ति जो होती है हमारी, वो भी कमजोर होती है, तो भी हमें स्वाद और गंध का पता नहीं चलता है। तो देखिए, रस का महत्व बहुत ज्यादा है जीवन में और हम रस के महत्व किससे ही जोड़ के अपने
इस रसेंद्रियों को ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसमें ज्योतिष कारण पहले ढूंढें तो देखते हैं कि वृषभ राशि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे ओठ, दांत, मुख, जीवा, गला, रसेंद्रियों के कारक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों वृषभ राशि में राहु गोचर में जब अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से रोहिणी नक्षत्र भी है उसका। तो इस तरह से देखा जाए तो राहु का रोहिणी नक्षत्र, आंख, कान, गले की बीमारियां ज्यादा हुई हैं। वहीं पे कफ का बिगड़ना, चूंकि वृषभ राशि शुक्र की है, कफ है, और चंद्रमा को भी मानते हैं क्योंकि चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। तो खांसी, श्वास के रोग, यह जो बीमारी होती है वो कफ के बिगड़ने से होती है, जो श्वास चला जाता है। इसके कुछ 10-11 पॉइंट मैंने निकाले, उसमें है कर्क राशि पर शनि की दृष्टि थी, इसके कारण भी हुआ है। रोहिणी नक्षत्र भी है वृषभ राशि का। मंगल शनि की दृष्टि संबंध होने पर भी ऐसा देखा जाता है कि, और चंद्रमा शनि की दशा अंतरदशा जब भी चलती है तब भी होता है ऐसा। कर्क का मंगल जो कि अभी चल रहा है गोचर में, कर्क का मंगल भी महत्वपूर्ण है देखना। ज्येष्ठा नक्षत्र में जब से केतु आए हैं तब से ज्यादा प्रभावी हुआ है जिह्वा का, और इसका कारक भी बना है। तो देखिए इस तरह से देखा जाए तो हमारे स्वाद नहीं होने का कारण ये ग्रह नक्षत्र कहीं जुड़े हुए होते हैं। अब चूंकि खाने के स्वाद में हमें मसालेदार पदार्थों के द्वारा अपने स्वाद को, हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इसका बहुत महत्व है और हमारे डाइट में भी इसका बहुत महत्व है। हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मसालेदार भोजन। जो मसालेदार भोजन होते हैं वो हमारे जीवन में काफी स्वादों को ठीक करते हैं, और यह स्वाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इन स्वादों को मेंटेन रखें। तो हम इसमें लेने लगते हैं मसालेदार पदार्थ। तो देखिए अभी आप लोग को मसालेदार पदार्थ में सौंठ बहुत महत्वपूर्ण है स्वाद को बढ़ाए रखने के लिए, या कह सकते हैं कि कुछ हद तक घर में बने हुए ताजे फ्रूट, फल, सब्जियां ज्यादातर लेना चाहिए। अब मसाले जैसे हैं, बीज होते हैं, जड़ होते हैं, छाल होती है, सब्जियां होती हैं, एक तरह के पदार्थ होते हैं। तो इसमें मसालों पर भी कई ग्रहों की खोज की गई है और बताया गया है। अन्य बातों पे न जाके कि हमको प्रोटीन और प्राकृतिक ग्रेवेट्स होते हैं उनको ज्यादा लेना चाहिए। बहुत सारे मसाले ना ढूंढ के गरम हॉट मसाले जो पोषण के लिए स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। एक खुशबूदार मसाले होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो खुशबूदार होता है उसमें जैस्मिन से उत्पन्न होता है, जीरा और केसर इनमें होते हैं। और हॉट मसाले होते हैं जिनमें कि स्पाइसी या काली मिर्च है, सरसों के बीज है, लहसुन है, ये सब गर्म होते हैं। कुछ मीठे होते हैं, जैसे मीठे में कैरवे, सौंफ, इलायची, जायफल, खसखस, तिल के बीज, ये सब मीठे मसाले के रूप में जाने जाते हैं। कुल मिलाकर मसाले हमें ऊर्जावान बनाते हैं और हमारे स्वाद को भी बढ़ाते हैं। हमारी बहुत सी बीमारियों में काम आते हैं, ट्यूमर को ठीक करने में। अभी सौंफ के बीज का बहुत महत्व है। सौंफ के बीज एक तरह का कीटाणुनाशक भी है दोस्तों, और उत्तेजक गुण होते हैं। तो हमें विटामिन और खनिजों में सौंफ के बीज की वृद्धि करना चाहिए। ऑक्सीडेंट के रूप में भी यह कोरोना काल में महत्वपूर्ण है। दूसरा है हमारे लिए काली मिर्च। काली मिर्च एक गैस को कम करती, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन गतिविधियों के लिए, और एंजाइमेटिक काम करती है। तो इसके लिए हमें काली मिर्च को भी बढ़ाना चाहिए, यह भी हमें नियंत्रित करती है। वहीं पे हमारे हार्मोनल कंट्रोल के लिए थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च को भी लेना चाहिए। अब लेना चाहिए काला जीरा। काला जीरा हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और एक तरह से विटामिन बी का बड़ा अच्छा सोर्स होता है, और ये मैग्नीशियम को भी बढ़ाएगा। तो काला जीरे का प्रयोग करना चाहिए, इससे स्वाद भी बढ़ेगा और बहुत सारे जो आपको गंध चली गई है टेस्ट उसको बढ़ाएगा।
इलायची बहुत अच्छी हमारे पेशाब की मात्रा, बेसिक विटामिन, राइबोफ्लाविन, मैंगनीज और पोटेशियम जैसे आयरन, इनको के लिए जरूरी है और पाचन में वृद्धि करेगी और टेस्ट को भी बढ़ाएगी। वहीं दालचीनी हमारे रोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी बीमारियों को कम करने के लिए है और आंखों और स्किन से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनके लिए है। और चूंकि इस समय डायबिटीज वालों को कोरोना ज्यादा हुआ है तो उसको भी कम करती है दालचीनी। तो देखा जाए कि इस समय हमें इसको भी थोड़ा मात्रा में शुरू कर देना चाहिए लेना। लौंग जो होती है वह हमारी बीमारी को कम करती ही है, साथ में हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है और रोगों से लड़ने में हमारे लिए काम आती है। तो दोस्तों इस तरह से जीरा लास्ट में है, जो काला जीरा था, उसके अलावा एक जीरा भी होता है साधारण जो हम लोग खाते हैं, वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी एक सीमित मात्रा में एंजाइमी एक्टिविटीज के लिए और प्लेटलेट्स में वृद्धि करता है, लेना चाहिए। इस तरह से हम कुछ चीजों को इसमें शामिल करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे स्वाद में लहसुन सबसे महत्वपूर्ण है। लहसुन एक ऐसा मसाला है जो कि हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है और हमारे स्वाद को बढ़ाने में भी मदद करता है। अदरक भी देखिए, अदरक में गंध पहले आएगी, स्वाद बाद में जाता है। तो अदरक एक ऐसा है जिसको कि हमें श्वसन की गतिविधियों को या बीट हार्ट जो बीट्स होती है लंग्स की, उसके लिए बहुत जरूरी है, हमें अदरक भी शामिल कर लेना चाहिए। इस तरह से कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है उन्हें जरूर शामिल कर लीजिए खाने में, तो आपका टेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो केसर का उपयोग भी कई बीमारियों से लड़ने में होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स के लिए भी होता है। तो हम इसमें नाड़ी की बीट्स या नाड़ी जिनकी कम होने लगती है उनके लिए केसर का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा हमारे लिए हल्दी है। हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और हमको पता है कि इस समय हल्दी का दूध हम लोगों ने बहुत पिया है। इस तरह से हम देखें तो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमें ध्यान देना चाहिए अगर अपना स्वाद और गंध बढ़ाना है इसके लिए। और कुछ रेमेडीज ज्योतिष के आधार पे भी मैं बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप स्वाद बढ़ाना है तो जंक फूड्स बंद कर दीजिए और बहुत सारी नकारात्मक चीजों को रोक दीजिए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हरी सब्जियां ज्यादा लेना चाहिए या हर्बल प्रोडक्ट ज्यादा लेना चाहिए। और मशरूम, टमाटर का पेस्ट, सिरका और स्पाइसी खाने में बस दालचीनी मैंने बताया, अदरक, काली मिर्च, इलायची, इनको शुरू कर दीजिएगा लेना। और कोशिश करिए कि किचन में जो आपके पास नींबू हो तो नींबू को जरूर लीजिए पुदीना या धनिया की पत्ती के साथ, इसको भी आप स्वाद बढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ज्यादातर जो दवाई लेते हैं उससे हमारा स्वाद और गंध चली जाती है और जीभ पर कसैला सा स्वाद आता है। तो हम चाहेंगे दवाइयां धीरे धीरे कम करिए और भोजन के स्वाद को बढ़ाइए। और मेडिकल रिमेडीज और एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडीज के अनुसार रासायनिक खाद वाला भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि स्वाद आपका फिर से मेंटेन होगा। और पौधे, जड़े वाले पौधे जैसे कंदमूल, इनको ज्यादा लीजिए। बैलेंस डाइट लीजिए आप लोग, जिसमें फैट, मिनरल्स, विटामिन सब बराबर हो। लिक्विड डाइट हो और वो फ्लेवर युक्त हो, वो लेना चाहिए। क्योंकि कफ का संबंध रोहिणी नक्षत्र से है, इसलिए स्ट्रांगली सूर्य से संबंधित रेमेडीज लीजिए आप। उगता हुआ सूर्य का दर्शन करिए, लाल चंदन का प्रयोग नहाने में करिए। पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी को प्रणाम करके उठिए रोज। और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ बंद कर दीजिए। गर्म दूध का सेवन करिए, जड़ी बूटियों का ज्यादा उपयोग करिए दोस्तों। साथ ही साथ भोजन व समय जो है वो बराबर मैनेज करिए। और गाय की सेवा जो लोग करेंगे या देवी आराधना करेंगे उनके लिए वापस स्वाद का समय आ जाएगा और आपकी गंध भी लौट आएगी। एक छोटा सा बीज मंत्र, जब भी आप कुछ खाएं तो बोलें ओम लम नमः, ओम लम नमः। इसके साथ मेरा वीडियो ठीक लगता है आपको, अगली
चीज़ों से मैं जोड़ के आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना काल में क्या-क्या जो बीमारियाँ हैं आँखों से संबंधित हैं, उनकी डाइट उनके बारे में बताऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।